क्योंकि कई सारे मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो शामिल हुए और क्षेत्रवार निवेश को लेकर उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है। इस एटीट्यूड को लेकर आगे कितना आसान होगा निवेश करना मध्य प्रदेश में, कितने सकारात्मक परिणाम इसके सामने आएंगे, ये एक बड़ा विषय है। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। ब्रिलियंट सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और एमपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा हांगकांग का एपिक ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। एपिक ग्रुप ने वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। एपिक ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार देगा। एपिक समूह प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। नॉर्वे के शोसनी ने छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के काउंसलर जनरल ने कृषि के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोसेसिंग थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मेसर्स शाही एक्सपोर्ट के हरीश आहूजा ने 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। नेटलिंक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ने साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। जीएलएल समूह ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी। निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, यह मध्य प्रदेश की असली ताकत है और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की युवा शक्ति का भी जिक्र किया। सिंधिया का कहना था कि देश में मैन पावर की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधिया ने इंदौर से शारजाह के लिए हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। A state which has a population of close to 88 million, 9 करोड़ की आबादी, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती। Let me give the good news that in the month of April we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने निवेश की उम्मीदें लगा रखी थी और ये समिट उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्वेस्टर समिट में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्यूज़ 18 ने भी खास बातचीत की। उन्होंने आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि एमपी में विकास और तरक्की होगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इन्वेस्टर समिट में 2 दिन में क्या आपको लगा कि बहुत ही एक सफल समिट रहा है। मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सुनिश्चित है और जो डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी केंद्र में, शिवराज सिंह जी प्रदेश में, दोनों मिलकर हमारी यही संकल्प है कि मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति की ऊंचाई तक हम लोग मिलकर पहुंचे। आपने बोला एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी अप्रैल में, मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको। थैंक यू। तो इंदौर से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपयुक्त समय है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इंदौर।
तो इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के माध्यम से हो रहे विनिवेश पर न्यूज 18 से खास बातचीत की है। सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज समापन सत्र में शामिल हो रहे हैं। सफाई कर्मियों का जो सम्मान हुआ उसमें भी वो शामिल हुए। सर, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में आप निवेश करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते तभी खुल गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में मध्य प्रदेश में बन गई थी। आपको मालूम है 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। जब से भाजपा सरकार बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और विकास के रास्ते खोले, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकारों ने काम किया। इसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से पूरे देश में अनुकूल धरती पाई जा रही है। सर, औद्योगिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को मजबूती देनी और इसी कड़ी में प्रयास हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में वो कई हजार करोड़ का निवेश करेंगे, औद्योगिक लिहाज से और ज्यादा मध्य प्रदेश कितना मजबूत नजर आएगा आपको? नहीं, मध्य प्रदेश तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा और अच्छा होगा। उद्योगपतियों के और निवेशकों के लिहाज से जो मध्य प्रदेश है उसमें जो माहौल है वो बदल रहा है और यही वजह है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये जो बदलाव है वो आने वाले सालों में जल्द से जल्द धरातल पर दिखाई देगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18, इंदौर। और इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमकर निवेश हो रहा है। शिवराज सरकार निवेशकों को काफी सुविधाएं मुहैया करा रही है। निवेश के कितने प्रस्ताव आए हैं, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। इंदौर में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस 2 दिन की समिट में क्या वाकई में इंदौर और मध्य प्रदेश में निवेश बरसा है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। सर, 2 दिन की इन्वेस्टर समिट तो माने क्या निवेश मध्य प्रदेश पर बरस रहा है? निवेशक बिल्कुल बरस रहा है और अपार उत्साह है इस बात को लेकर के और निश्चित रूप से हमारे सारे उद्योगपति इस इंदौर शहर में आए हैं। हमने उनका बड़ा हृदय से स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा है और इस बात को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनको जिस प्रकार का उनको सहयोग चाहिए वो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरा मिलेगा। किस सेक्टर में आपको लग रहा है सर के निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं? आपकी भी कई सभी प्रकार के उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो आना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति जहां जमीन मांगेंगे 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी, तो क्या सहूलियतें पूरी तरीके? बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में निवेश जमकर आ रहा है और आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में निवेशक किस क्षेत्र में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, इंदौर। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए देश विदेश से उद्योगपति पहुंचे हुए थे। विदेश से आए उद्योगपतियों का यहां पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिससे वो काफी उत्साहित भी नजर आए। बिजनेसमैन जब खुद को रोक नहीं पाए तो ढोल नगाड़े की थाप पर झूम उठे। तस्वीर देखिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।